ओके, अभी मुझे ये बताओ दैट यू आर अ मदर एंड यू आर अ वर्किंग मॉम, सो हाउ डू यू मैनेज वर्क एंड मदरहुड एट द सेम टाइम? आई थिंक जब आपके मन में आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर होती हैं तो इट बिकम्स ईजियर। हालांकि जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं उन्हें तो आपको मैनेज करना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ तक आपको पता है कि आपके लिए क्या उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, थिंग्स बिकम लिटिल ईजियर बिकॉज यू कैन मेक क्विक चॉइसेस। तो जैसे मैं अभी, मेरी बेटी अभी अभी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, शी इज़ गोइंग टू टर्न 10 years old अभी प्रिटी सून। तो अभी उसका एक पूरा स्केड्यूल बन चुका है, स्कूल में जाती है। तो मैं आई ट्राई, क्योंकि उसको चाहिए कि जब वो स्कूल से वापस आए तो शी लाइक्स टू हैव मी अराउंड। ओके, ज़रूरी नहीं, शी डजंट डिपेंड ऑन मी, शी कैन वेरी वेल मैनेज हर ओन एवरीथिंग एंड माई मदर इन लॉ इज़ देयर हु इज़ अ ग्रेट हेल्प। तो उनके साथ शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन क्योंकि उसे चाहिए कि मम्मी अगर हो तो शी फील्स बेटर। तो आई ऑल्सो ट्राई टू सी टू इट कि मैं मेरे सारे जो डब्स होते हैं वो मैं सुबह के टाइम पे ख़त्म कर लूँ जब वो स्कूल में होती है। अच्छा। और मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम मिलता भी है, तो आई सी टू इट दैट वे। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि वही टाइम पे चाहिए, दोपहर में ही चाहिए, या कुछ अर्जेंट कुछ आ गया, तो देन यू हैव टू मेक अ चॉइस कि यार उसको एक दिन समझा दो कि आज मैं नहीं रहूँगी लेकिन मुझे काम से जाना पड़ेगा, तो वो भी हो जाता है। पर आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कैन कम्युनिकेट इट वेल। अभी बेटी मेरी बड़ी हो गई तो वो समझने भी लगी, जब तक छोटा है बच्चा तब तक इट बिकम्स डिफिकल्ट। जैसे मैंने आफ्टर शी वॉज बॉर्न मैंने 1.5 साल तो कंप्लीट ब्रेक ले लिया था। मैं सिर्फ ऐसे, आई थिंक मैं मिनी माउस के गाने के लिए जाती थी, वो भी बहुत नज़दीक में होता था इसलिए। ओके, तो दैट वाज वन, मे बी अनदर वन कैरेक्टर विच आई वाज डूइंग। तो वो एक दो चीज़ ही थी जो मैं करती थी, लेकिन उसके अलावा मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। और वो ऐसा नहीं था कि मुझे करना पड़ा और मुझे बहुत दुख हो रहा है। आई मेड अ चॉइस टू डू इट। तो आई हैड मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे कुछ वक्त के लिए, जब तक शी इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन मी, मुझे वो करना था कि आई एम अवेलेबल फॉर हर। ओके, तो वो मैंने किया। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू किया कि मैं कम घंटों के लिए काम करूं, फिर धीरे धीरे उसके स्केड्यूल के हिसाब से मैं बढ़ाते गई। तो वो मेरे ख्याल से एक रिदम आपकी सेट हो जाती है धीरे धीरे। वो इट्स अ ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हुआ है कि मैं डबिंग के लिए गई थी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया कि वो ऐसा रो रही थी, एंड आई वॉज ऑन द माइक एंड ऑन माई फ़ोन शी इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट। और फिर मैं बिना ऑडिशन दिए वहाँ से भाग। कितनी छोटी थी वो? तभी वो आई थिंक 13-14 मंथ्स की होगी। लेकिन वो इतना लंबा टाइम मेरे बिना रही नहीं थी उस वक्त। तो और जिस तरह से मैं पागलों के जैसे ड्राइव करके पहुंची हूँ घर तो वैसा भी हुआ मेरे साथ। इनफैक्ट एक बार तो मेरा प्ले का शो था एंड माई हस्बैंड वॉज विथ हर ऑन द बैक स्टेज, और वो पीछे से रो रही है और मैं यहाँ पे गाने गा रही हूँ स्टेज पे खड़े हुए, और मुझे उसकी आवाज़ भी आ रही है। Oh my तो God. ये भी किया है। लेकिन अभी इट्स अ लाइव शो एंड द शो मस्ट गो ऑन, यू कैन नॉट से कि हाँ ज़रा रुको मैं जाके मेरी बेटी रो रही है, मैं आती हूँ। तो वो मैनेज करना पड़ता है। उस वक्त दुख भी बहुत होता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन देन इवेंचुअली यू फील कि नहीं उस वक्त ये ज़रूरी था, इस वक्त वो ज़रूरी है, तो वो हो जाता है। ओके।